से होटल स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी पे हैं। इनफैक्ट जब से इंडियन होटल जो ताज ग्रुप है उनका एक बहुत ही सक्सेसफुल QIP भी हुआ, उसके बाद हमने देखा अनलॉक प्ले आउट हो रहा है। बहुत सारी होटल कंपनीज बता रही हैं कि उनके रूम्स जो हैं ऑलमोस्ट 6-6, 8-8 महीने तक पूरी तरह बुकिंग चल रही हैं। और हमने देखा मार्केट में होटल सेक्टर की जो अर्निंग्स हैं वो भी अपग्रेड होने लगी। आज होटल सेक्टर के आउटलुक और अपनी कंपनी के बारे में दोनों बात करने के लिए अमित जायसवाल हमारे साथ हैं, रॉयल ऑर्किड होटल्स के। मिस्टर जायसवाल, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now पे बात करने के लिए। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये सेक्टर की जो तेजी आई है ये कितनी ड्यूरेबल है आपके हिसाब से? कि अजय जी आपको बताऊं मैं, ये सेक्टर की जो तेजी है ये लॉन्ग ड्यू थी एक्चुअली। पिछला 2 साल जो है हम कोरोना में काफी सफर किए इंडस्ट्री ने। अब जो तेजी आई है ये ऑलमोस्ट हमें पता था कि आने वाली है। अगर आप मेरे पीछे जाएं कुछ वक्त 3-4 महीना पीछे, तो मैं बोल रहा था ऑलवेज कि ये तेजी तो आनी ही है। बिकॉज क्या हुआ है कि अब सप्लाई जो है, हमारे इंडस्ट्री की जो सप्लाई है वो इट इज एट अ हॉल्ट और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जो खुल के बढ़ रही है। लेजर डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी लास्ट ईयर से ही ऑलमोस्ट नवंबर से स्टार्ट हो गया था, ट्रैक्शन जो है बहुत जबरदस्त था। अब बिजनेस होटल में भी लोगों को एक चीज समझ में आ गई, अब बाहर निकलते हैं। 2 साल से बने पड़े हुए थे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, मैंने काम करने नहीं कहीं जा पा रहे थे। अब लोग बाहर जा रहे हैं, और अभी भी जो है आउट ऑफ इंडिया जाना थोड़ा सा चैलेंज है फिलहाल भी। इसीलिए जो इंडियन डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो टोटली जो हमारे पास अब आ रहा है। और ये मेरे जहां तक उम्मीद है कि ये अगला 2 साल तक ऐसा तो डेफिनेटली ऐसी सिनेरियो रहेगी। मतलब अगले 2 साल तक आप और मजे करेंगे और अच्छा बीटा आएगा। और मैं बोलूँगा कि न्यूटन का 3rd लॉ ना होटल पे बिल्कुल फिट होता है। कोविड में जितने सरप्राइज थे ना, उतनी ही तेज इस पे आई। सबसे ज्यादा तेज अगर बढ़े हैं तो होटल वाले ही बढ़े हैं। अमित जी, गलत तो नहीं मैं बोल रहा? एकदम आप सही बोल रहे हैं, और अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो ये है रिवेंज टूरिज्म। रिवेंज टूरिज्म बड़ा खतरनाक सा वर्ड लगता है थोड़ा। कोई बदला थोड़ी ले रहा है किसी से। देखिए हमारी प्रियंका जी गई हुई है टूरिज्म में, बाहर निकलने मिला नहीं, इसलिए रिवेंज टूरिज्म। अभी जी एक बात बताइए, लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है, आपके 5 स्टार 4 स्टार सूट्स में आ रहे हैं, रिजॉर्ट आप बता रहे हैं तो कोविड के जैसे खत्म हुए पहले भर गए थे। आपका अपना कैपेक्स की प्लानिंग कितनी है सर? आप कैसे इसको और बढ़ाने वाले हैं? जहां तक केपेक्स का बात है तो हमारी पॉलिसी पिछले 4-5 साल से रही है कि हम एसेट लाइट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो हम जो होटल्स मैनेजमेंट पे ज्यादातर ले रहे थे, अब हम लोग थोड़ा रेवेन्यू शेयर पे भी ले रहे हैं। बिकॉज अब रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा रेवेन्यू शेयर पे भी हम होटल लेना चालू किया। अभी रिसेंटली हमने गुड़गांव में खोला, मार्च के महीने में हमने गुड़गांव में एक होटल खोला जो कि रेवेन्यू शेयर पे है। तो ऐसे जो काफी सारे अब रेवेन्यू शेयर मॉडल पे हम जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है, बहुत ज्यादा केपेक्स नहीं रहता, जस्ट हमें कुछ डिपॉजिट देने पड़ते हैं रिफंडेबल, और उसके बाद थोड़ा वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इन दैट मॉडल अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि 7-8 होटल जो है करने का हमारा प्लान है इन कमिंग 1 ईयर टाइम। बिल्कुल। मिस्टर जायसवाल, गुड मॉर्निंग। रिवेंज टूरिज्म की आपने बात की। ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स जो हैं, ट्रैवलर्स जो हैं, स्पेंड करना तो चाह ही रहे हैं, और हॉलीडे सीजन भी यहाँ पर है। तो इसमें फिर किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, प्राइस हाइक्स क्या है, एवरेज रूम रेट किस तरह के शेपिंग आउट होते हुए दिख रहे हैं? हमने ऑलरेडी 30 से 40% प्राइस हाइक किया हुआ है, और मार्केट इसको सस्टेन भी कर रही है कि हमारा डिमांड भी बना हुआ है। इन स्पाइट ऑफ द प्राइस राइज जो है डिमांड बना हुआ, और ये प्राइस फर्दर गोइंग मेरे जहां तक उम्मीद है कि एक और 20% बढ़ेगी। प्राइस राइज जो होता है वो मार्केट ड्रिवन होता है। ये कोई एक होटल इसको नहीं चलाता, तो पूरा मार्केट चला रहा है, तो जो है प्राइसेस जो है ऊपर जाएंगी। अमित जी, आपको नहीं लगता आपने होटल के दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिए? 30% आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हो, 20% कह रहे हैं आप और बढ़ाने वाले हो। सर ये बढ़ाने वाले हो, कब से बढ़ा रहे हो ये तो बताओ फिर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टोटली जस्टिफाइड है। अगर आप पिछला 2 साल का रेट देखें तो रेट जो है काफी कम था, हम लॉस में होटल चला रहे थे एक्चुअली। अगर आप सही मायने में देखें तो लॉस में चला रहे। अब जो है अभी जो प्राइस है ये
सस्टेनेबल प्राइस, अब अगर वर्ड यूज करो तो सस्टेनेबल प्राइस है, ये सही प्राइसिंग है। क्योंकि आज जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखें तो काफी हाई हो गया है पहले से। हर चीजों की दाम बढ़ चुकी है पिछले 3-4 महीना में। तो अगर हम प्राइस नहीं हाइक करेंगे तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जो प्राइस है ये टोटली सस्टेनेबल प्राइस है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा और 20% बढ़ने की उम्मीद है। अरे बाप रे। चलिए जायसवाल साहब, ये एक्चुअली डिम्पी ना एज अ कंज्यूमर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। और मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ सवाल वो एज अ शेयर होल्डर पूछ रहा हूँ कि दोबारा कब बढ़ाएंगे दाम, क्योंकि उसी के तो नीचे आपको अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम तो भाई अक्टूबर ऑनवर्ड फर्दर 20% प्राइस बढ़ेगा। ये तो शेयर होल्डर्स के लिए एकदम बहुत ही खुशी की बात है पूरे सेक्टर के लिए। एक और चीज है मिस्टर जायसवाल, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोरोना के कुछ केसेस बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या डिमांड पर कोई इम्पैक्ट है? अभी आप ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देख रहे हैं? जीरो डिमांड का जीरो इम्पैक्ट है, बिकॉज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं जो केसेस आ रहे हैं द फेटेलिटी रेट जो है उसमें नहीं के बराबर है। सो इट विल, ये अब जो होगा ये जस्ट लाइक अनदर वायरल फीवर होगा और ये धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। जनता को भी ये समझ में आ गई है कि अब कोई ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं है, तो जिंदगी को आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ती रहती है। द शो मस्ट गो ऑन। जायसवाल साहब बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, सेक्टर और कंपनी के लिए, और गुड लक अपने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। रॉयल ऑर्किड होटल के CFO मिस्टर जायसवाल हमसे बात कर रहे थे। एक और सेक्टर